हेलो स्टूडेंट्स, टूरिज्म एंड हिस्ट्री ये टॉपिक सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना? पर घबराइए मत। आज की इस चर्चा के एंड तक ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हमारा फोकस एग्जाम के प्रेशर पर नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने पर है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, टूरिज्म से इंडिया की इकोनॉमी में लाखों करोड़ रुपए आते हैं। ये बहुत बड़ी रकम है। लेकिन जैसा यहाँ लिखा है, छोटी छोटी गलतियां भी ना इस पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर सकती हैं। मतलब साफ है, दाव पर बहुत कुछ लगा है। अच्छा, तो इस टॉपिक का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, वो इस स्लाइड पर है। एक तरफ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए नई सुविधाएं बनाना, होटल्स बनाना, सड़कें बनाना। और दूसरी तरफ है प्रिजर्वेशन, यानी हमारी जो हजारों साल पुरानी धरोहर है उसको आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना। इन्हीं दोनों के बीच में बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चुनौती है। तो इस चैलेंज को हम एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म का फ्रेमवर्क। सबसे पहले हम डेवलपमेंट एंड एक्सेस की बात करेंगे, फिर आएंगे हेरिटेज को प्रिजर्व करने पर, और आखिर में समझेंगे कि सही जानकारी फैलाना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एंड में ये सब कुछ एक परफेक्ट एग्जाम आंसर में कैसे स्ट्रक्चर करना है वो भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पिलर से, डेवलपमेंट एंड एक्सेस। देखिए, किसी भी जगह की खूबसूरती को अप्रिशिएट करने से पहले वहां तक आसानी से पहुंचना और आराम से रह पाना, ये तो बेसिक चीजें हैं ना। तो ये बेसिक सुविधाएं हैं क्या? इस स्लाइड पर 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सोचिए, सबसे पहले क्या चाहिए? सेफ ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी। अगर रास्ता ही सेफ नहीं है तो कोई आएगा ही क्यों? ठीक है, पहुंच गए। अब चाहिए क्वालिटी अकोमोडेशन एंड फूड, मतलब रुकने और खाने की अच्छी व्यवस्था। फिर आती हैं बाकी जरूरी सुविधाएं, और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी, ताकि हर कोई उस जगह को एक्सपीरियंस कर सके। और देखिए, इस स्लाइड में जो बात लिखी है वो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, पर है बहुत जरूरी। हम बड़े बड़े होटल्स और हाईवेज की बात करते हैं, लेकिन ऐसी छोटी चीजें जैसे साफ सुथरे वॉशरूम्स सच में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। ट्रैवल रूट्स पर अगर साफ टॉयलेट्स ना हो तो पूरा का पूरा टूरिस्ट एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। जरा सोचिए, क्या ये सच नहीं है? और अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसका मैंने अभी जिक्र किया, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी। इसका सिंपल सा मतलब है कि टूरिस्ट साइट्स पर रैम्प्स और स्पेशल गाइड्स जैसी सुविधाएं होनी चाहिए, ताकि हर कोई, जिसमें हमारे हैंडीकैप्ड विजिटर्स भी शामिल हैं, इन जगहों का पूरा आनंद ले सकें। डेवलपमेंट का असली मतलब ही सबको साथ लेकर चलना है। चलिए अब दूसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, प्रिजर्विंग आवर हेरिटेज। सोचने वाली बात है, अगर हमने सुविधाएं तो एक से बढ़कर एक बना दी, लेकिन उस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को ही नहीं बचा पाए जिसके लिए लोग आ रहे हैं, तो क्या फायदा? यहीं पर आता है सबसे जरूरी नियम। हमें वैंडलिज्म को हर हाल में रोकना ही होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो डेवलपमेंट पे खर्च हुए करोड़ों रुपए और सारी मेहनत पर एक झटके में पानी फेर सकती है। वैंडलिज्म होता क्या है? ये स्लाइड कुछ आम एग्जाम्पल्स दिखाती हैं। पुरानी दीवारों पर लिख देना, पत्थरों या पेड़ों पर अपने नाम खोदना, ऐतिहासिक इमारतों को अजीबोगरीब रंगों से पेंट कर देना, और जो सबसे आम है, कचरा फैलाना। हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये हमारी धरोहर पर एक हमला है। एक पल के लिए सोचिए, क्या हमने ऐसा होते हुए देखा है? इसे रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? और ये सवाल ये सब कुछ साफ कर देता है। अगर वो मॉन्यूमेंट ही नहीं बचेगा तो टूरिज्म का पॉइंट क्या है? इससे ये बिल्कुल साफ है कि प्रिजर्वेशन ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऐतिहासिक टूरिज्म का मकसद है। अब आते हैं हमारे आखिरी और तीसरे पिलर पर, स्प्रेडिंग द नॉलेज। फिजिकल एक्सेस और प्रिजर्वेशन तब तक अधूरे हैं जब तक विजिटर्स को उस जगह का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और उसकी पूरी जानकारी न दी जाए। एक सिंपल विजिट को एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस में बदलना जरूरी है। तो एक विजिट एक्सपीरियंस में कैसे बदलती है? इस स्लाइड में कुछ जरूरी चीजें हैं। सोचिए, जब कोई कहीं जाता है तो उसे क्या चाहिए होता है? अलग अलग लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन देने वाले पैम्फलेट्स, साइट के डिटेल्ड मैप्स, अच्छी गाइड बुक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट, वेल ट्रेन्ड लोकल गाइड्स। यहाँ तक कि टैक्सी ड्राइवर्स को भी ट्रेन किया जा सकता है। इससे न सिर्फ टूरिस्ट को सही जानकारी मिलती है, बल्कि वहां के लोकल लोगों के लिए रोजगार भी पैदा होता है।
तो अब हमने तीनों पिलर्स डेवलपमेंट, प्रेजर्वेशन और इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी अंडरस्टैंडिंग को एक हाई स्कोरिंग एग्जाम आंसर में कैसे बदलना है। ये टेबल बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम रेडी फ्रेमवर्क है। देखिए, हमने इसे 3 हिस्सों में बांट दिया है: डेवलपमेंट, प्रिजर्वेशन और इंफॉर्मेशन। डेवलपमेंट के अंदर हम सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्ट, अमेनिटीज और एक्सेसिबिलिटी की बात करेंगे। प्रिजर्वेशन में हम वैंडलिज्म को रोकने और क्लीनलीनेस पर जोर देंगे। और इंफॉर्मेशन सेक्शन में हम मल्टीलिंगुअल गाइडेंस और ट्रेन्ड पर्सनल की ज़रूरत को हाईलाइट करेंगे। कितना साफ और सिस्टमैटिक तरीका है ना? तो इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन क्या है? ये स्लाइड इसे बहुत खूबसूरती से बताती है। टूरिज्म की सफलता 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला, मेटिकुलस प्लानिंग, यानी सरकार और अथॉरिटीज़ की बहुत सोची समझी प्लानिंग। और दूसरा, अ कलेक्टिव सोशल कमिटमेंट, यानी हम सबकी, पूरे समाज की एक सामूहिक जिम्मेदारी। तो आखिर में बस ये एक सवाल, क्या अपनी धरोहर को बचाना सिर्फ सरकार का काम है या ये हम सबकी एक साझी जिम्मेदारी है? इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। अगर हाँ, तो लाइक करें, कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछें और ऐसे ही क्लियर विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।